बिहार की जनता को सिर्फ ये मूर्ख बनाना चाहते हैं, जिसमें ये सफल हो जाते हैं। मूर्ख बनाना चाहने का जो इनकी चाहत है उसमें हमेशा सफल हो जाते हैं और वो इनकी चाहत हमेशा पूरी होती चली जाती है। आप देखिए सीमांचल का और मिथिलांचल का झगड़ा किस तरीके से बढ़ रहा है। एनडीए जो दल है, एनडीए का जो गठबंधन है वहां पर, उसके अंदर देखिए 1 दर्जन से ज्यादा बागी लोगों को बाहर कर दिया गया, उनको बागी का नाम दिया गया। वो आप ही के कार्यकर्ता थे, आप ही के साथ काम कर रहे थे, आप ही की पार्टी का प्रचार कर रहे थे, आप ही की नीतियों को, आपकी झूठी नीतियों को लोगों तक पहुंचा रहे थे, जन जन तक पहुंचा रहे थे। आपकी सरकार का हिस्सा रहे, आपकी सरकार में वो लोगों के बीच में जा करके आपका गुणगान कर रहे थे। लेकिन आज जब नंबर आया उनको फल देने का, आज जब नंबर आया उनको हिस्सा देने का, आज जब नंबर आया उनके हाथ में सत्ता सौंपने का, तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया और उनको बागी का और तमगा दे दिया। तो 12 से ज्यादा सीटों पर बागी थे, वो आज साफ कर दिए एनडीए ने। और सबसे बड़ी आपको एक बात और ये बता दूं कि अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी। साथियों, आपके सामने समक्ष मौजूद हैं शादाब रिजवी जी। शादाब रिजवी जी, गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि बिहार में फैक्ट्रियां और भूमि कम होने की वजह से फैक्ट्रियां नहीं लग सकती हैं। इस पर आपका क्या विचार है? गृह मंत्री को ये बातें 20 साल बाद नजर आ रही हैं जी। डबल इंजन की सरकार वहां कब से चल रही है, लेकिन बिहार के हालात हमारे देश की सरकार को अब नजर आ रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को अब बिहार दिखाई दिया है जी। इससे पहले पता नहीं कौन सा चश्मा लगा हुआ था। वहां पर जहां जहां दुविधा होती है, जहां जहां आपदा होती है, जहां जहां परेशानी आती है, वहां पर प्रधानमंत्री को, हमारे देश की सरकार को कुछ नजर नहीं आता। लेकिन जहां भी चुनाव आ जाता है सरकार को वहां सब कुछ साफ साफ दिखना शुरू हो जाता है। ये चुनाव का जो चश्मा है, कम से कम इतना बढ़िया चश्मा तो है कि हमारे देश की सरकार पर ये जब चुनाव का चश्मा लगता है तो वहाँ की दिक्कतें, वहाँ की परेशानियां नजर आ जाती है। और खुद गृह मंत्री इस बात की पोल खोल रहे हैं कि उनकी सरकार विफल रही। खुद प्रधानमंत्री इस बात की पोल खोल रहे हैं कि उनकी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और ये जो गठबंधन की उनकी सरकार है राजद की, बिल्कुल 20 साल जदयू की सरकार और भाजपा की सरकार मिलकर जो काम कर रही थी, वो राजद की सरकार को याद कर रही है और वो कांग्रेस के गठबंधन की सरकार को याद कर रही है, क्योंकि उनको पता है उन्हीं की सरकार थी। लेकिन फिर भी वो कमियां गिनवा रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि वहाँ सरकार किसकी थी, कमियां अपनी गिनवा रहे हैं। अमित शाह जी ये भी कह रहे हैं कि बिहार को आईटी हब बनाना चाहते हैं। क्यों नहीं बनाया? किसने रोका था? शिक्षा वहाँ पे अच्छी तरीके से मिल नहीं पा रही है, तो आईटी हब कहाँ से बन पाएगा बिहार? सबसे पहला सवाल तो ये है कि वो आईटी हब बनाना चाहते हैं, भागलपुर के पेड़ों पर सोना लग रहा है, झंझारपुर में एम्स बनाना चाहते हैं, वहाँ पर मेट्रो लागू करना चाहते हैं, मेट्रो चलाना चाहते हैं, रैपिड रेल चलाना चाहते हैं, हवाई जहाज से जो हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति है वो हवाई जहाज की सवारी उसको कराना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं, चाहने से कुछ नहीं होता, करा कितना है उस बात से फर्क पड़ता है। आखिर बिहार की जनता को सिर्फ ये मूर्ख बनाना चाहते हैं, जिसमें ये सफल हो जाते हैं। मूर्ख बनाना चाहने का जो इनकी चाहत है उसमें हमेशा सफल हो जाते हैं और वो इनकी चाहत हमेशा पूरी होती चली जाती है। आप देखिए सीमांचल का और मिथिलांचल का झगड़ा किस तरीके से बढ़ रहा है। एनडीए जो दल है, एनडीए का जो गठबंधन है वहां पर, उसके अंदर देखिए 1 दर्जन से ज्यादा बागी लोगों को बाहर कर दिया गया, उनको बागी का नाम दिया गया। वो आप ही के कार्यकर्ता थे, आप ही के साथ काम कर रहे थे, आप ही की पार्टी का प्रचार कर रहे थे, आप ही की नीतियों को, आपकी झूठी नीतियों को लोगों तक पहुंचा रहे थे, जन जन तक पहुंचा रहे थे। आपकी सरकार का हिस्सा रहे, आपकी सरकार में वो लोगों के बीच में जा करके आपका गुणगान कर रहे थे। लेकिन आज जब नंबर आया उनको फल देने का, आज जब नंबर आया उनको हिस्सा देने का, आज जब नंबर आया उनके हाथ में सत्ता सौंपने का, तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया और उनको बागी का और तमगा दे दिया। तो 12 से ज्यादा सीटों पर बागी थे, वो आज साफ कर दिए एनडीए ने। और सबसे बड़ी आपको एक बात और ये बता दूं कि अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी नहीं बता पा रही है। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं चाल लग रही है, फरेब लग रहा है। और आपको एक बात और बता दूं, लोग बात कहते हैं कि नीतीश कुमार पलटू राम है। नीतीश कुमार की पलटी लगना इस बार भी तय है। जिस तरीके से उनको 95 सीटों को दे दी गई हैं, और 95 सीटों के बाद में उनको कितने की आवश्यकता पड़ेगी? 243 सीटों पर चुनाव है, 122 सीटों पर फैसला हो जाएगा। तो 27 सीटें मात्र उनको चाहिए। 27 सीटें अगर उनको कोई दल देता है तो उनकी सरकार बन जाएगी और उनका पलटना तय हो जाएगा, क्योंकि सीएम का चेहरा साफ नहीं है। और ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, क्योंकि खुद जदयू के एक नेता ललन सिंह, उनका बयान है, उन्होंने खूब कहा है, मीडिया के सामने भी कहा, जनता के बीच में भी कहा कि नीतीश कुमार तो 2020 में भी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने उनको फोन करके जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनाया, उनके सामने ऑफर रखा, तो उन्होंने ऑफर को स्वीकार कर लिया और उनके निमंत्रण के स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री बने। यानी 2020 में नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री, जबरदस्ती बना दिया। मतलब इस बार साफ है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री चेहरा है ही नहीं। अगर चेहरा नीतीश कुमार होते, जीतन राम मांझी की आप बात सुनिए क्या कह रहे हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि बिना
कोई भी बिना रहबर का कोई काफिला नहीं होता, रहबर तो जरूरी है। बिना सरदार के कहानी नहीं चलती है, सरदार जरूरी है। सरदार का चेहरा साफ करिए वरना नुकसान उठा लेगी भाजपा। वो सीधा सीधा संदेश दे रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ ही है। चलिए, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बने, बीजेपी की तरफ से कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? बीजेपी की तरफ से कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। चिराग पासवान की बात सुन रहे हैं तो चिराग पासवान खुद कह रहे हैं कि भाई ये तो बाद में पता चलेगा, विधायक दल के नेता जो है चुनेंगे। अमित शाह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अमित शाह का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार का समर्थन करते चले आ रहे हैं। कुछ लोग सम्राट चौधरी का समर्थन करते चले आ रहे हैं। कुछ लोग नए चेहरे को देख रहे हैं। तो अभी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर, भाजपा के अंदर, एनडीए दल जो है इसके अंदर, एनडीए गठबंधन के अंदर इतनी बड़ी कशमकश फैली पड़ी है, इतनी कशमकश हो रही है। और दूसरी तरफ ये आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया महागठबंधन आपस में एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहा है, एक दूसरे की खींचातानी कर रहा है। लेकिन उनकी खींचातानी तो समाप्त हो गई है। उनकी खींचातानी क्या थी? उनकी खींचातानी ये थी, उन्होंने आरोप लगाया था कि 243 सीटों पर चुनाव में 254 प्रत्याशी उतार दिए गए। पप्पू यादव का भी बयान आया था, उन्होंने भी कहा था कि जिस तरीके से डबल 11 सीटों पर जो प्रत्याशी उतार दिए गए हैं, इनको समेटना पड़ेगा, इस मामले को कहीं ना कहीं निपटाना पड़ेगा, वरना तो इंडिया महागठबंधन जो है वो महागठबंधन कहाँ बचेगा। चलिए, तो कांग्रेस से बाहर है, लेकिन कांग्रेस के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं इस बार बता रहा हूँ कि इस देश के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस बार बिहार के चुनाव को जलेबी बना चुकी है। और बिहार का चुनाव जलेबी बन चुका है, बिल्कुल उलझता जा रहा है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं एनडीए किसी भी तरीके से सत्ता पर काबिज होना चाहती है। मुख्यमंत्री चाहे जिसे बनाएंगे, और ये बात भी साफ है नीतीश कुमार के साथ धोखा होगा। इंडिया महागठबंधन की बात करें तो जेएमएम ने वहां पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया। प्रशांत किशोर ने 4-5 सीटों से अपने प्रत्याशी वापस ले लिए। इस तरीके की खबरें बिहार से आ रही हैं। तो ये राजनीति सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने की लड़ाई है। जनता को नहीं देख रहे। सरकार में बैठे लोगों ने जब 20 साल से जनता को नहीं देखा, तो क्या इस बात का सबूत है, क्या इस बात का प्रमाण है कि जीतने के बाद फिर ये जनता के हितों की बात करेंगे? जब से सरकार में थे, डबल इंजन की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार में जनता का हित नहीं हो पाया। पेपर लीक के मामले नहीं रुक पाए, बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हो पाई, बिहार का पलायन नहीं रुक पाया, वहां लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाया, बिहार का विकास नहीं हो पाया। सड़कें वहां पर बिल्कुल जर्जर हालत में है, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, बिहार में कुछ नहीं बचा है। बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों के लिए काम नहीं हो पाया, गरीब उन्मूलन के लिए काम नहीं हो पाया, गरीबों के उत्थान के लिए काम नहीं हो पाया। तो आखिर ये काम कब करेंगे? इन्हीं की तो सरकार थी। इसका मतलब साफ है कि जितने भी इस चुनाव को जलेबी बनाया जा रहा है, जितना भी इस चुनाव को उलझाया जा रहा है, और सीधा सीधा सत्ता पर कब्जा करने के लिए सारी रणनीति बनाई जा रही है। और जनता तो बहुत दूर की बात है, अपने नेताओं के साथ भी ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनको भी धोखा देने का काम कर रहे हैं, उनको ठगने का काम कर रहे हैं, छलने का काम कर रहे हैं। तो जनता तो पहले से ही ठगी हुई है। मतलब अमित शाह के नजर में बिहार में भूमि कम है और वोट ज्यादा है। वोट की नजर से बिहार को नजर से देख रहे हैं। मैं नहीं कह चुका हूँ, इनकी जो आंखों पर चुनाव का चश्मा जब चढ़ता है तभी इन्हें सब चीजें नजर आती है। इससे पहले इन्हें कुछ नजर नहीं आता। इससे पहले इन्हें बस ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग, SIR, वोट चोरी, ये सब चीजें नजर आती है। उसके बाद ये बिहार की जनता पर छोड़ देते हैं अमित शाह जी के बयान पर कि आप लोग बिहार मुंबई ही पलायन करेंगे कि बिहार में ही रोजगार पाएंगे। अमित शाह के बयान पे बिहार जवाब देगी इस बार। जो जनता लाइन में खड़ी थी वो दिवाली मनाने के लिए नहीं जा रही थी, वो दीपोत्सव मनाने के लिए नहीं जा रही थी, साथ साथ वो इस देश का सबसे बड़ा उत्सव, लोकतंत्र का उत्सव भी मनाने जा रही थी। और वो जनता जिसे लाइन में लगाकर इन्होंने घंटों घंटों खड़ा कर दिया, और वो लोग जिनके लोग घर नहीं पहुंचे, उनकी लाशें वापस पहुंची हैं, क्योंकि हादसे हो गए ट्रेन की पटरियों पर उनकी लाशें बिखरी हुई थी। तो वो जनता इस बार फैसला करेगी कि आखिर इन्हें सत्ता से बेदखल करना है या फिर ऐसे ही सत्ता में रखकर अपना पलायन और अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानियों को झेलते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद शादाब रिजवी जी, आप मुझसे जुड़ने के लिए।